यार हम तो लड़की हैं, हम क्या ही कर लेंगे, क्या बोलते ना टांग खींचने वाले बहुत लोग होते पर हैं। मुझे अब लगता नहीं है लड़कियों में ये फीलिंग है कि हम लड़कियां हैं। क्या है रिक्वेस्ट है इस मंच के माध्यम से कि करने दीजिए, वो खुद कर लेगी, हेल्प की जरूरत तो नहीं है, बस अब रोको मत, कर लेगी। ये बात आपने जिंदगी हमें बहुत कुछ देती है, मगर हम गिनती उसी की करते हैं जो हमें कभी मिल नहीं पाता। नमस्कार, मैं तुलसी त्यागी आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के हमारे स्पेशल शो खास बात में। और आज हमारे इस स्पेशल शो की एक स्पेशल मेहमान हमारे साथ हैं, जो कि एक इंटरनेशनल भरतनाट्यम डांसर तो हैं, साथ ही साथ एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन भी हैं और हिल फाउंडेशन की ओनर भी है। जी हाँ, मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी सोनल वर्मा जी का। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है मुद्दा टीवी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो मैम, मेरा पहला ही सवाल आपसे ये होगा कि आपने यहाँ तो ठीक है अपने भारत देश में तो किया ही है, और देश विदेश में जाके भी आपने जो है अपना ही नहीं देश का नाम भी रोशन किया है अपनी परफॉर्मेंसेस से, और आप बच्चों को भी भरतनाट्यम सिखाती हैं। तो मैम, मैं जानना चाहूँगी कि कैसे इस सफ़र की शुरुआत हुई। इस सफ़र की शुरुआत तो बचपन से ही हुई थी। डांस का पैशन था बचपन से, पर उस समय गुरु नहीं हुआ करते थे इजीली अवेलेबल। हम लोग तो नॉर्थ इंडिया में पहाड़ों में ही रहे हैं हमेशा, तो ऐसा कोई फैसिलिटी नहीं थी गुरुज की। पर मन में इच्छा थी, दूरदर्शन में देखा करते थे क्लासिकल डांस है, और मेरी मम्मी स्पेशली काफ़ी लिटरेरी पर्सन रही हैं, और जिसे कह सकते हैं कि सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग काइंड ऑफ वुमन। सो वो कहती थी कि डांस करना है तो क्लासिकल करोगे, नहीं तो नहीं करोगे। अच्छा, अगर डांस करना है क्लासिकल भी तो आपको साथ साथ पढ़ाई में अच्छी डिग्री लेनी होगी, तभी मैं डांस करने दूंगी। तो इतने चैलेंजेस वो मेरे आगे पुट करती थी। उनके जो स्केल बनाए हुए होते थे या टारगेट्स बनाए होते थे, उसको अचीव करते 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 मैंने कब इतना सब कुछ सीख लिया मुझे नहीं पता चला। तो इसकी शुरुआत वही कहूँगी कि बचपन से है। आगे चल करके मुझे मेरी गुरु मिली मिसेस श्यामा शर्मा, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा भरतनाट्यम में। उसके बाद करते करते और भी बहुत कुछ सीखा जितना आता था, क्योंकि जब हम बच्चों को सिखाते हैं तो रिसर्च भी करते हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं, तो इस तरह से ज़्यादा सीखा। और अब जितना है बच्चों के लिए है, मैक्सिमम बच्चों को दे सके। क्लासिकल डांस स्पेशली बचपन में तो इतनी समझ नहीं थी, पर अब समझ में आता है कि काफ़ी कुछ हमारे संस्कृति से जोड़ के रखता है बच्चों को। जो बच्चे क्लासिकल डांस करते हैं या म्यूज़िक सीखते हैं, वो नॉर्मली भटकते नहीं हैं आसानी से, बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, उनका बेस स्ट्रांग हो जाता है अपनी माइथोलॉजी को लेकर के, तो बहुत जल्दी इधर उधर वो भटकते नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी पर्सनालिटी को भी ये बहुत मैटर करता है, बहुत सॉलिड बनाता है इंडियन क्लासिकल डांस। तो मैम, जैसे आपने कहा कि शौक था, मैं जानना चाहूँगी कि शौक फिर प्रोफेशन में कैसे मतलब बदल गया। हाँ, स्कूल तो मैं रन कर ही रही हूँ, और मेरा फर्स्ट हाफ ऑफ द डे स्कूल मैनेज करने में ही जाता है, पर अपनी कला को मेंटेन रखने के लिए कि मैं भूलूँ ना, मैंने सिखाना शुरू किया। तो मैम, जैसे आपसे एक मेरा बहुत सरल सवाल रहेगा। हाँ, कि आपके लिए जिंदगी क्या है? मेरे लिए जिंदगी तो मतलब इट्स ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज। जिधर देखो अपॉर्चुनिटीज हैं, आपको देखना है कि आपको अपने लिए क्या सेलेक्ट करना है, क्या आपके लिए अच्छा है, वो किस में मजा आ रहा है वो करो, जरूर करो, पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे हमेशा बढ़ो। तो जैसे कि मैम ने कहा कि हमें पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए, मेरा मानना भी मैम यही है कि जिंदगी लंबी नहीं होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। बड़ी होनी चाहिए। और इसी के साथ मेरा मतलब आपसे अगला सवाल ये रहेगा कि स्कूल में तो आप रहती हैं और बच्चों को भरतनाट्यम डांस भी सिखाती हैं, दोनों चीज़ों को कैसे बैलेंस करना कितना मुश्किल होता है आपके लिए? एक्चुअली ये दोनों चीज़ें हैं तो मैं हूँ। माई पर्सनैलिटी इज अ मिक्सचर ऑफ एक जो स्कूल मैनेज करना अपने आप में एक काफ़ी मेंटल प्रेशर का काम है,
काफ़ी प्रेशर रहता है लंच टाइम तक। लंच 2 से 4 मेरा ब्रेक टाइम होता है, आराम का टाइम होता है, मैं रिचार्ज होती हूँ। और वो जो स्ट्रेस है मॉर्निंग का, वो डांस क्लास में जा करके बिल्कुल नलीफाई हो जाता है। मैं फ्रेश हो जाती हूँ नेक्स्ट डे के स्ट्रेस के लिए। तो मैम जैसे आप यहाँ पर हैं, आज इस मुकाम पर हैं, पर किन किन परिस्थितियों का सामना करके, किन किन मुश्किलों का सामना करके आपने आज ये मुकाम हासिल किया है? देखो, मुश्किलों का अगर मैं बात करूँ तो सबकी लाइफ में आती है, कोई बड़ी बात नहीं है, आएंगी ही मुश्किलें। जो सक्सेसफुल है समझ लो वो उनको पार करके आगे वहां तक पहुंच गया है, जो नहीं पहुंचा है समझ लो कि वो मुश्किलों से डर करके बैठ गया। तो कोई भी यूनिक मुश्किलें नहीं है, जो सबकी लाइफ में आती वही मुश्किलें हैं। पर हमें ध्यान नहीं देना है ना मुश्किलों पे, हमें ध्यान देना है कि इसका सोल्यूशन क्या है। हमेशा ध्यान देना है हमें सोल्यूशन क्या है, ना कि प्रॉब्लम पे ध्यान देना है। वही मैंने किया लाइफ में। बिल्कुल, मेरा भी यही मानना है कि हमें लाइफ में जो है निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। हाँ, और जो हो जाता है उसे फिर पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। अब आप देखो ना, ट्रैफिक जैम होता है, इतनी धीरे 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 गाड़ी चलती है, बहुत स्लो हो जाती है और कई बार तो 0 स्पीड हो जाती है। लेकिन जो लोग हार नहीं मानते हैं, आगे जाके ट्रैफिक खुल जाता है, पहुंच जाते हैं अपने डेस्टिनेशन तक। वो वैसे ही लाइफ में है। तो मैम जैसे आपने बात बोली कि हमें लाइफ में आगे जाना चाहिए, और मेरा मानना भी ये है कि विमेंस को तो खासकर जाना चाहिए। और जैसा कि हमें पता है पहाड़ में आज भी ऐसी महिलाएं हैं जो घरों के अंदर हैं, उनमें शायद बहुत हिडन टैलेंट है, बट आज तक हम उन्हें पता ही नहीं चला कभी कि उनके अंदर क्या हिडन टैलेंट हो सकता है। तो आपसे जानना चाहूंगी कि एक महिला को कितना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना आज के लिए, आज के जमाने में जरूरी है, क्या कहेंगी? पहली बात तो ये है कि जब कोई भी बच्चा पैदा होता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसको नहीं पता होता है कि मैं लड़का हूँ या लड़की हूँ, क्या जेंडर डिफरेंस होता है। वो अपने आप को एक इंसान समझता है, आगे बढ़ता चला जाता है। जैसे जैसे हम लोग बड़े होते चले जाते हैं तो एक जेंडर बाइस जो फैमिली से ही स्टार्ट होता है कि तुम लड़की हो, तुम नहीं कर सकती हो, भाई करेगा, ये करेगा। तो लेडी और जेंट्स में कोई फर्क नहीं होता कुछ करने के लिए। वही हाथ पैर है, वही दिमाग है। हाँ, फिजिकली ये लोग ज्यादा स्ट्रांग होते हैं मेल, पर अदरवाइज कहीं भी लेडी कम नहीं है। कई बार मेंटली ज्यादा स्ट्रांग होती है, और मेंटली किसकी क्या स्ट्रेंथ है वो देख के तो आप पता लगा नहीं सकते। तो लेडीज अपने आप को लेडी ना समझ करके एक इंसान समझें और आगे बढ़े, जो करना है वो करें। बस जितने भी मेल मेंबर्स है घर में किसी भी रूप में, फादर है, दादा है, भाई है, हस्बैंड है, उनसे मेरी ये पर्सनल रिक्वेस्ट है इस मंच के माध्यम से कि करने दीजिए, वो खुद कर लेगी। हेल्प की जरूरत तो नहीं है, बस अब रोको मत, कर लेगी। ये बात आपने बिल्कुल सही कही। ये जो डिफरेंस होता है ना, ये हमारे घरों से ही शुरू हो जाता है। हम पहले से ही अब सुनते हैं, नहीं तुम लड़की हो, नहीं भैया है, बड़ा है, यही ये काम करेगा। इस चीज़ को समझने की आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारी फैमिलीज को। जो जनरेशन, शायद जो हम जनरेशन पीछे छोड़ के आ गए, उन जनरेशन को बहुत ज़रूरत है ये समझने की कि अगर आप ही डिफरेंस कर देंगे, हाँ, तो फिर आगे कैसे बढ़े। इक्वालिटी तो नहीं है। हमारा तो संविधान कहता है कि सब लोग बराबर हैं, हाँ, सबको बराबर के किसी राइट्स भी हैं। आरक्षण की जरूरत नहीं है, किसी भी लेडी को जरूरत नहीं है। बस जो करना चाहती है वो करने दो ना। क्यों ज्यादा अटेंशन देते हो? अगर कोई लड़की गाड़ी चला रही है सड़क पे, क्यों पलट के देख रहे हो? जैसे एक लड़का चलाता है, ऐसे लड़की चला रही, खत्म बात। बिल्कुल सही कहा। अटेंशन की जरूरत नहीं है उसमें। तो मैम अब तो आपने तो बहुत कुछ, आपकी जर्नी बहुत बड़ी रही है। आपसे जानना चाहूंगी हमारे दर्शकों के साथ एक ऐसा किस्सा कोई आप शेयर करना चाहें जो बहुत इंटरेस्टिंग रहा हो आपके लिए। कभी बाहर रहे हो आप तो, और आपको वो किस्सा याद आता हो बार बार, हमारे दर्शकों के साथ आप शेयर करेंगी? मुझे एक छोटा सा किस्सा याद आ रहा है। जब मैं लंदन गई थी डांस परफॉर्म करने के लिए, तो जब हम जाते परफॉर्म करते हैं तो हमारा कॉस्ट्यूम काफ़ी रहता है, ज्वेलरी भी काफ़ी हैवी रहती है, और घुंघरू का तो वेट काफ़ी होता है। तो घुंघरू आई वाज कैरिंग इन माय बैग। तो एयरपोर्ट पे चेकिंग होती है, क्या है इसमें स्कैनिंग होती है, तो घुंघरू लेके जा रहे हो आप। तो दे वर लाइक वेरी इम्प्रेस्ड। अच्छा, आप वहाँ परफॉर्म करने वाले हो, आप परफॉर्म करने में। तो मुझे स्पेशल प्रिविलेज मिली एयरपोर्ट पे कि आप इंडियन क्लासिकल डांस करने जा रहे हो, तो बड़ा प्राउड फील हुआ अपने आप में। उसके अलावा जब हम वहाँ पे ड्रेसअप हुए और परफॉर्म करने के लिए निकले, तो लोगों की इतनी अटेंशन मिलती है इंडियन क्लासिकल डांस की कॉस्ट्यूम देख करके, तो उनको एक अजूबा सा लगता है, अरे ऐसा भी हो सकता है क्या। सो लाइक अपने आप में एक बड़ा प्राइड फील होता है उस समय कि
ठीक है, हमने जो लाइफ में अपने लिए सेलेक्ट किया, अच्छा डिसीजन था। फिर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और ये छोटे छोटे बच्चे जो सीखते हैं, कल को उनके भी ऐसे दिन आएंगे, वो भी परफॉर्म करेंगे, तब वो ज़्यादा रियलाइज़ करेंगे कि हाँ, उनके पेरेंट्स ने उनको सीखने के लिए भेजा है, तो उनको कितना बेनिफिट हुआ इस बात का। तो मैम, आप तो इतना बच्चों को सिखाते हैं, बच्चों के बीच रहते हैं, जो बच्चे स्टेज पर परफॉर्म करते हैं तो कैसी फीलिंग होती है, कैसा लगता है कि मैंने सिखाया है और आज ये बच्चे स्टेज पर हैं, कैसा महसूस करते हैं? जब बच्चे मेरे करते हैं स्टेज पे परफॉर्म, तो मेरा तो टेंशन में हो जाती है, गलती ना हो जाए। और मैं बीइंग ए टीचर कह सकते हो कि मेरा ध्यान थोड़ा सा उनकी गलती पे जाता है, जिससे कि मैं क्लास में करेक्शन कर सकूं क्लास में। पर जो मेरे सीनियर बच्चे हैं, उनका मैं परफॉर्मेंस अब देखती हूँ, तो मैं अभी कुछ दिन पहले की ही बात है, मेरी एक सीनियर स्टूडेंट परफॉर्म कर रही थी स्टेज पे। उसने इतना सुंदर डांस किया कि आई लिटरली स्टार्टेड क्राइंग वहाँ सामने बैठ करके। हमारी आई कांटेक्ट हुआ, उसने देख लिया कि मैम क्राई कर रही है, तो जैसे उसका परफॉर्मेंस खत्म हुआ, वो स्टेज से उतर के आई, हम दोनों हग किया। मतलब जितने लोग वहाँ पे बैठे हुए थे, सबने इस चीज़ को नोटिस किया कि ये क्या हुआ अचानक। तो बहुत इमोशंस भी आ जाते हैं कि अरे इतना अच्छा करने लगे बच्चे, खुद से ज्यादा अच्छा देखते बच्चों को, अचीवमेंट लगता है कि अच्छा यहाँ तक पहुँच गए मेरे स्टूडेंट्स, तो बहुत ही अच्छा, बहुत मेहनत अचीवमेंट है मैम आपको उन बच्चों को सिखाने में, एक एक छोटी छोटी खामियां, हाँ, इसमें छोटी छोटी चीजें, बहुत क्लासिकल डांस तो बहुत डेडिकेशन चाहिए। हाँ, हल्का सा भी हाथ इधर से उधर नहीं कर सकते। हाँ, सिर्फ हाथ नहीं, आई मूवमेंट भी है, नेक भी है, लेग्स भी है, हर चीज का कोऑर्डिनेशन है। तो ईयर्स लग जाते हैं समझने में, बच्चों को उस चीज के अंदर ढलने में सालों लग जाते हैं। तो मैम, आपसे आखिरी सवाल बस मेरा रहेगा कि बीइंग अ वुमेन, आपसे पूछना चाहूंगी कि आप एक संदेश हमारी महिलाओं को, युवाओं को जो है समाज में, और जो एक कहीं सोचते हैं ना कि इंसान के दिल में आ ही जाता है कि यार हम तो लड़की हैं, हम क्या ही कर लेंगे, या बोलते ना टांग खींचने वाले बहुत लोग होते हैं। पर मुझे अब लगता नहीं है लड़कियों में ये फीलिंग है कि हम लड़कियां हैं, क्या ही। पर हमारे समाज में ऐसी महिलाएं भी हैं। अगर सोशल मीडिया को देखें हम, तो बढ़ चढ़ करके गर्ल्स का काफ़ी पार्टिसिपेशन है। पर इस मीडिया से मैं यही कहना चाहूँगी, चाहे बॉयज़ हो चाहे गर्ल्स हो, कि बच्चे जो भी आप कर रहे हो, एक क्वालिटी चीज़ कीजिए, अच्छा कीजिए, फास्ट की तरफ मत जाइए कि आपने छोटी सी रील बना ली है और वो वायरल हो गई है तो आप सक्सेसफुल हो गए हैं। नहीं, उससे मज़ा नहीं आएगा ज़्यादा। अगर आप कोई भी आर्ट फॉर्म सीख रहे हो, उसको अच्छे से सीखो, अच्छे से प्रेजेंट करो, उसका मज़ा अलग है। ये तो फास्ट फूड मैगी खाने के बराबर हो गया कि आपने थोड़ा सा किया 2 मिनट में और आप वायरल हो गए। ठीक है, टाइमिंग के लिए ठीक है, पर लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा नहीं है। नशे से दूर रहे, समाज की बुराइयों से दूर रहे, अपने आप को फिजिकली मेंटली स्ट्रांग बनाए, यही मेरा संदेश है। हमारा जो भारत का इतिहास है, हमारी संस्कृति है, वो इतनी स्ट्रांग है कि आज की तारीख में दुनिया मानती है। थैंक्स टू मोदी जी, थैंक्स टू आवर प्राइम मिनिस्टर, जिन्होंने जगा दिया सबको और मोटिवेट किया है अपने योगा की तरफ, क्लासिकल डांसेस की तरफ, माइथोलॉजी की तरफ। जहां युवा बिल्कुल नहीं आंखें बंद करके बैठा हुआ था, वहां सब जागरूक है आज की तारीख में। तो ये बहुत बड़ी बात है। बच्चे इसको आगे लेके चले और स्ट्रांग बनाए अपने आप को, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच। तो ये थी आज हमारे साथ हिल फाउंडेशन के ओनर मिसेस सोनल वर्मा जी, जिन्होंने हमारे साथ ढेर सारी बातें करी। और अगली बार एक नई पर्सनैलिटी के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक देखते रहिए मुद्दा टीवी। धन्यवाद।